नितिन नबीन आज संभालेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान। सुबह 11:30 बजे होगा कार्यभार ग्रहण। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नितिन नबीन बनेंगे बीजेपी अध्यक्ष। 37 वैध नामांकन के साथ निर्विरोध चुने गए नितिन नबीन के इलेक्शन का ऐलान। अध्यक्ष बनने से पहले मंदिर गुरुद्वारा दर्शन, नितिन नबीन का आस्था कार्यक्रम। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और शीर्ष नेता रहेंगे अध्यक्ष पदभार समारोह में शामिल। बंगाल में फॉर्म 7 जमा करने को लेकर हिंसा, अंतिम दिन बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। दुर्गापुर में एसआईआर फॉर्म 7 को लेकर बवाल, बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। मुर्शिदाबाद के लालबाग एसडीओ ऑफिस में हिंसक झड़प, फॉर्म 7 जमा करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। आसनसोल में फॉर्म 7 जमा करने को लेकर टीएमसी बीजेपी सामने आई, एसडीओ ऑफिस के बाहर झड़प। एसआईआर प्रक्रिया में बाधा का आरोप, बीजेपी बोली टीएमसी दबाव बनाकर काम रुकवा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले अभिषेक बनर्जी, वोट के अधिकार छीनने वालों के मुंह पर करारा जवाब। अभिषेक बनर्जी का दावा, बीजेपी का एसआईआर खेल खत्म, 1 करोड़ नाम कटने से बचे। टीएमसी सांसद काकोली घोष बोली, सुप्रीम कोर्ट में बंगाल के लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर लगाई रोक। बीजेपी सांसद लौकेट चटर्जी ने कहा, बंगाल में बदलाव तय, बीजेपी ही एकमात्र विकल्प। एसआईआर सुनवाई में तलब हुए बंगाल मंत्री ताजमुल हुसैन, वोटर लिस्ट में नाम को लेकर सवाल उठाए। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। रायबरेली प्रीमियर लीग का उद्घाटन करेंगे राहुल गांधी, मनरेगा चौपाल में भी होंगे शामिल। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का बचाव संग्राम, राहुल गांधी उमरन गांव में उठाएंगे रोजगार का मुद्दा। शिवराज सिंह चौहान का आरोप, मनरेगा पर झूठ फैला रहे राहुल गांधी और कांग्रेस। प्रमोद तिवारी बोले, राहुल गांधी जमीनी हकीकत जानने आए हैं, इलाके में विकास ठप। माघ मेला में विवाद, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान से रोके जाने पर अखिलेश यादव ने जताया गहरा दुख। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपमान के खिलाफ विरोध जारी, कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और शिवसेना यूबीटी ने मुंबई में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का आरोप, वाराणसी में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, शिवलिंग पुलिस हिरासत में और बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। अपर्णा यादव को लेकर प्रतीक ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहा खुद को फेमस होने के लिए अपर्णा ने मेरी मां, पिता, भाई से तोड़े संबंध, इससे पहले तलाक लेने का दावा किया था। आतिशी का विशेष अधिकार समिति के नोटिस पर जवाब, कहा सिख गुरुओं का सम्मान मेरे लिए आस्था और जीवन का मूल्य है, मैंने गुरुओं का निराधार किया। आतिशी ने कहा, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार। 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा की ओरिजिनल अनएडिटेड वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाए। बड़ोदरा में आम आदमी पार्टी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले केजरीवाल, कहा लोग डर से बाहर आ रहे हैं, बीजेपी ने 3 साल में गुजरात को लूट लिया। अरविंद केजरीवाल ने बड़ोदरा में हरनी बोट दुर्घटना के पीड़ितों से मुलाकात की, कहा पीड़ित परिवार को अब तक नहीं मिला है न्याय। ग्रेटर नोएडा इंजीनियर की मौत के मामले में खुलासा, दम घुटने के कारण हार्ट फेलियर की वजह से भी मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में 1 से 2 लीटर पानी, कार्डियक अरेस्ट और हाइपोथर्मिया के कारण मौत हुई। सिस्टम की देरी और ठंड भी एक मौत का कारण रहा। ग्रेटर नोएडा मामले में प्रशासनिक व्यवस्था पर उठ रहे हैं काफी सवाल, जेई को किया गया बर्खास्त। नए खुलासे में दोनों बिल्डर कंपनी पर नोएडा प्राधिकरण का 3000 करोड़ का बकाया। नोएडा की घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जांच के लिए गठित हुई 3 सदस्यीय एसआईटी, 5 दिनों में जांच कर सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। ग्रेटर नोएडा मामले में सौरभ भारद्वाज ने कहा, एसडीआरएफ के समय पर न रेस्क्यू करने की लापरवाही के कारण गई है जान। डीएम मेधा रूपम के इस्तीफे की मांग की गई। संभल में बड़ा फर्जीवाड़ा, सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद, वक्फ बोर्ड में कराए गए रजिस्टर्ड 60 पर एफआईआर। सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद मदरसे का मामला, जांच में खुला झूठा पंजीकरण। संभल प्रशासन का एक्शन, अवैध मस्जिद हटेगी, मस्जिद कमेटी के 7 सदस्यों पर केस दर्ज। बहराइच में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, मेडिकल कॉलेज कैंपस में 10 अवैध मजारे ध्वस्त। महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में अतिक्रमण खत्म, भारी पुलिस बल के बीच चली कार्रवाई। कांग्रेस में दलितों की अपेक्षा वाले बयान पर चन्नी की सफाई, मेरे खिलाफ किया जा रहा है दुष्प्रचार। पहले कहा था पार्टी में सभी बड़े पदों पर स्वर्ण, तो हम कहां जाएं। पटना में नीट छात्रा की मौत को लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ। नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन, जांच में लापरवाही के गंभीर आरोप। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढों और मलबे के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित, यात्रियों को हो रही है काफी परेशानी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ के कारण 6 माओवादी ढेर हुए, 27 लाख का था इनाम। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। यूपी में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत, लखनऊ पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला।